अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। रजब भट्ट की अहलिया ने बेटे से मुलाकात क्यों नहीं करवाई। लेटेस्ट व्लॉग में जो भांडा है वो फूट गया। क्या अपने घर के मामला सोशल मीडिया पे लाना ठीक है? लोगों ने सवालात उठा दिए। रजब भट्ट अब किसी सूरत पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकता। ईमान का नया दावा और दोनों फैमिलीज़ के दरमियान अख्तलाफात की असल वजह वो क्या है? रजब से ही प्रॉब्लम्स हैं या फिर रजब की वालिदा और उनकी बहन असल प्रॉब्लम की वजह है? आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो उनकी बहन को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि उनकी वालिदा की वजह से हुआ। एग्जैक्टली क्या मामला है डिस्कस करते हैं, आपको बताते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा ज़रूर फरमाइएगा। सादुर रहमान डक्की भाई तो एक व्लॉग बनाकर बिल्कुल खामोश हो गए। एक जगह इंटरव्यू दे दिया और उन्होंने बता दिया कि जी ये मामला थे, ऐसा हुआ, बिग ब्रदर की कहानी है। अब यहाँ पर आते हैं कि रजब भट्ट की ज़िंदगी में एक के बाद एक नया भूचाल जो है वो आ चुका है। रजब भट्ट व्लॉग्स पर व्लॉग्स बना रहे हैं और जो पाकिस्तान आए हैं उनको पाकिस्तान आए हुए भी 3 दिन हो गए हैं, लेकिन वो अपने इकलौते बेटे जिनको अभी तक उन्होंने देखा नहीं है और बीवी से मुलाकात क्यों नहीं कर रहे। हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल किया जा रहा है कि ऐसा क्या हो गया, ऐसे क्या मामलात हो गए। फिर इनकी कज़न की एक जो है पोस्ट भी सामने आती है जिसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अजीब इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की थी रजब की वाइफ पर, ईमान पर, लेकिन बाद में उन्होंने कहा, निगलेक्ट कर दिया कि जी मेरी तो आईडी नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, वो तो उन दोनों के आपस के मामलात हैं, तो वो काफ़ी मेच्योर हैं कि वो अपने मामलात को खुद हैंडल कर लेंगे। इसका मतलब है कि लोगों को पता चला कि मामलात तो ख़राब चल रहे हैं, इसी वजह से इकलौते बेटे से अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई। ये सवाल रजब फैमिली के फैंस पूछ रहे हैं और अब तंग आ चुके हैं और आखिरकार रजब भट्ट को इसका जवाब देना ही पड़ गया है। यूट्यूबर और टिकटॉकर रजब भट्ट एक बार फिर से खबरों में है, मगर इस बार जो है वो महवर कानूनी मुश्किलात और तनाज़ात से ज़्यादा उनकी पर्सनल लाइफ है। बरतानिया से वापस आते हैं वो और वो कहते हैं बेदखल नहीं हुआ, मेरा जो वीज़ा है वो कैंसिल हुआ है और हमने इसके लिए अप्लाई कर दिया है। अब रजब भट्ट को पाकिस्तान वापस आए हुए तकरीबन 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन वो अभी तक अपनी अहलिया जो ईमान फातिमा हैं और नौज़ायदा बेटे से नहीं मिल सके, जबकि उन्होंने अपनी वालदा से मुलाकात की, जिस पर सोशल मीडिया सारिफीन शदीद गुस्से में हैं। फैंस का कहना है कि जब रजब भट्ट की बहन गज़ल पूरी फैमिली को इकट्ठी कर सकती है तो फिर ईमान और केवन जो उनका बेटा है उसको क्यों नहीं, केवान है मेरे ख्याल में नाम, हाँ। रजब भट्ट ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वापसी के बाद उन्होंने सबसे पहले अपनी वालिदा से मुलाकात की और उसके बाद उन्हें सुकून महसूस हुआ। अहलिया ईमान और बेटे की मुलाकात ना होने पर वो ख़ुद को कहते हैं मैं अधूरा महसूस कर रहा हूँ और उन्हें मिस कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब वो वापस आए तो सोचा था कि ईमान और उनका बेटा उनके घर पर होंगे, मगर वो अपनी वालदा के घर पर थे और इस वजह से मुलाकात नहीं हो सकी। इस पर नीचे लोगों ने लिखा कि आपके अंदर इतनी अकड़ और अना क्यों है, आप उनकी वालदा के घर क्यों नहीं जा सकते, आपने उनका दिल दुखाया है तो अब आपका ही बनता है कि आप जाके सारी चीज़ें ठीक करें। फिर किसी ने कहा कि क्या ईमान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती या फिर ईमान को इनकी असलियत पता चल गई। बहुत सारी बातें की जा रही हैं। रजब भट्ट की इस बात पर सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ रद्द अमल देखने को मिले। जो उनसे प्यार करते हैं वो तो वो कहते हैं ना कि जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो फिर वो गलत सही सब आपको पसंद होता है। ये पाकिस्तान की आवाम का हाल है। कई सारफीन ने उन पर तनकीद की कि अगर वो अपने बेटे को वाकई याद करते थे तो ससुराल में जाने के लिए आपके पाँव पे कौन सी मेहंदी लगी हुई है। एक सारिफ ने तो ये तक कह दिया अगर आप अपनी फैमिली से मोहब्बत करते तो ससुराल जाकर फ़ौरन उनसे मिलने जाते, क्या पुलिस वहाँ भी खड़ी थी। एक और सारिफ ने रजब भट्ट को माजूर करार दिया और कहा कि उनके रवैये से वाज़ेह होता है कि उन्हें अपनी फैमिली की अहमियत और परवाह नहीं है। इसके अलावा कुछ सारफी ने यह भी कहा कि ईमान भट्ट जब रजब भट्ट मुल्क छोड़कर गए थे तो हमल से थी, यानी कि प्रेग्नेंट थी। अब वो बेटे की पैदाइश हो चुकी है, शायद वो अपने शौहर से मिलना नहीं चाहती हैं। उनका ये भी कहना था कि अब जो है अगर रजब भट्ट जेल में चले गए तो ईमान को ज़्यादा सुकून मिलेगा, क्योंकि वो उनसे जो है वो ख़तरा महसूस करती हैं, वो ख़ुद को महफूज नहीं समझती हैं। अजीब कहानी है, मतलब लोगों की बातें तो मैं सुन के परेशान हो जाती हूँ। वाज़ेह है कि रजब भट्ट बरतानिया में रिहाइश के दौरान व्लॉग्स में अपनी बीवी से वालिहाना मोहब्बत का इजहार करते नजर आए थे और बेटे की पैदाइश के वक्त उनके जज्बात काफ़ी ज़्यादा अरूज पे थे। ताहम उनके वापस आने के बाद अभी तक दोनों से ना मिलना एक सवालिया निशान है और ये पैदा करता है सवाल कि दोनों के मामला काफ़ी हद तक ख़राब हैं। सवाल बनते भी हैं क्योंकि देखें रजब भट्ट की लड़ाइयों के साथ जो मामलात लड़ाइयों के पीछे हैं वो लड़कियों के साथ दोस्ती हैं। शादी के बाद भी मामलात आप सबको बहुत अच्छे से पता है। अब आपकी ही गलती है और आपको ही जाकर बनाना चाहिए था। लोगों ने ये सवाल किया है, जो ख़ानदानी लोग हैं वो ये बात बोल रहे हैं कि भाई लड़कियों के साथ अफेयर जो हैं वो आपके निकले हैं या मामलात ख़राब आपके निकले हैं, तो आपका ही जाकर बनता था कि आप जाके अपनी बीवी से जो है वो माफ़ी भी मांगते, मिलते भी और अपने बच्चे को लेकर भी आते, जिस पर ईमान और उनकी फैमिली ने शदीद रिस्पॉन्स भी दिया था कि ये गलत है।
आखिरकार पाकिस्तान वापस आने पर रजब भट्ट ने जो है वो दूसरा व्लॉग बनाते हुए वाजे किया कि ख़ुद ईमान और केवान से मिलने वो जा रहे हैं। रजब भट्ट के जो मुताबिक वो अपने दोस्तों से भी नहीं मिल पाए, लेकिन उनका जो अंदाज़ है वो वाज़े था कि वो ईमान और केवान को अपने घर में मौजूद देखना चाहते थे और उनको जो है सामने से ना पाकर उनको दुख हुआ था। अब उनके चेहरे से वो दुख जाहिर भी हो रहा था। फैंस मियाँ बीवी और बेटे को इकट्ठे देखना चाहते हैं, हम सब बिल्कुल देखना चाहते हैं। कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आपको अपनी गलती का एहसास नहीं है ना, तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा ज़िंदगी में जो बस मामले को ख़त्म करने के लिए सॉरी बोल देते हैं, लेकिन उनको मतलब नहीं पता होता। सॉरी का मतलब होता है यू विल नॉट रिपीट। सॉरी सिर्फ सर से उतारने की चीज़ नहीं होती, आपको रिग्रेट होना चाहिए, अंदर से महसूस होना चाहिए कि आपसे गलती हुई है और वो गलती आप फ्यूचर में रिपीट नहीं करेंगे। तो देखें कि अगर इनको एहसास है या नहीं है तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन बच्चे के लिए बेहतर है कि वालिदैन साथ रहें और आप अपनी बीवी के साथ लॉयल रहें, सिंसियर रहें। आपकी क्या कीमती राय है ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।